भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण में शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन तथा उनके दर्शन पूजन की महिमा, यह कथा आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट स्वरूप का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बतलाए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, और तेजोमयी भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिरानंदिनी पार्वती के भुजपात से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनवर्चनीय तेजपुत्र सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं अथवा धन्य हैं प्रभु। आपके मुखारविंद से निकली हुई भगवान शिव की सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अथवा फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास से भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है, अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूर्य ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूं। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहां तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूं। मुनिश्रेष्ठ,
शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका आज मैं वर्णन करता हूं। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिदाभूमि में बैद्यनाथ, दारुवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन रात काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वो इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सबके पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य यजनपूर्वक ग्रहण खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन का से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भीर्गो कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधित उपलिंग कर्दवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बतलाया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी शाह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वरी है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहां मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंग का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारिता संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बतलाए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंग का वर्णन सुनो। आगे इसका अगली कथा में बताऊंगा।
और लिंग होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।